मनुष्य का मन बड़ी अजीब चीज है। वह हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता है, कभी बाहर कभी भीतर, और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह अपनी ही ऊर्जा से खेलना शुरू कर देता है। हस्तमैथुन कोई पाप नहीं है, यह अज्ञान का परिणाम है। यह तब होता है जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पाता, जब वह यह नहीं जानता कि यह शक्ति उसे कहां ले जा सकती है। ऊर्जा को समझो, सेक्स की ऊर्जा वही ऊर्जा है जिससे जीवन उत्पन्न होता है। यह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। लेकिन जब तुम इसे समझे बिना केवल शारीरिक आनंद के लिए खर्च करते हो तो यह ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। यह ऐसे है जैसे तुम्हारे पास एक बीज है जिससे एक विशाल वृक्ष बन सकता है, लेकिन तुम उसे पकाकर खा जाते हो। हस्तमैथुन उस ऊर्जा का तत्काल विसर्जन है, क्षणिक राहत लेकिन दीर्घकालिक कमजोरी। क्योंकि ऊर्जा को दिशा नहीं मिली, वह केवल निकल गई, समाप्त हो गई। आदत कैसे बनती है? हर आदत की जड़ मन की उबासी है। जब मन खाली होता है, जब उसमें कोई दिशा नहीं होती, तो वह कुछ न कुछ करने लगता है। कभी मोबाइल, कभी कल्पना, कभी वही पुराना पैटर्न। हस्तमैथुन एक ऐसी ही आदत है जिसे मन ने ऊब मिटाने के लिए पकड़ लिया, लेकिन यह ऊब मिटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है, क्योंकि यह शरीर की नहीं, मन की भूख है। और मन को जितना खिलाओगे वह उतना भूखा होता जाएगा। पहला कदम, अपराध बोध छोड़ो। तुम इसे छोड़ नहीं सकते जब तक तुम इसे पाप मानते रहोगे, क्योंकि अपराध बोध तुम्हें और गहराई में धकेलता है। जितना तुम खुद को दोष दोगे उतना ही मन उसे छिपकर दोहराएगा, क्योंकि मन वही करना चाहता है जो मना किया गया हो। तो पहला कदम, अपने भीतर कहो, मैं इसे समझना चाहता हूं, दबाना नहीं। यह जागरूकता का आरंभ है। दूसरा कदम, ऊर्जा को बदलो। हस्तमैथुन छोड़ना कोई युद्ध नहीं है, यह रूपांतरण है। तुम ऊर्जा को नष्ट मत करो, उसे दिशा दो। जब भी यह ऊर्जा उठे उसे श्वास में ले आओ, ध्यान में ले आओ। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, उस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के ऊपर की ओर ले जाओ। महसूस करो कि वही शक्ति अब तुम्हारे हृदय में प्रकाश बन रही है। धीरे धीरे वह आनंद काम से ध्यान में बदल जाएगा। तीसरा कदम, शरीर से मित्रता। तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह कोई पाप का स्रोत नहीं है। वह एक मंदिर है जहां अस्तित्व की ऊर्जा नाच रही है। उससे प्रेम करो, उसे समझो। जब तुम शरीर के प्रति सजग हो जाओगे तो तुम उसे बेवजह इस्तेमाल नहीं करोगे। हस्तमैथुन तब तक होता है जब तक तुम शरीर से अचेत हो। जब तुम सजग हो जाओगे तो तुम देखोगे यह प्रवृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। चौथा कदम, ध्यान और एकांत। जब भी यह इच्छा उठे भागो मत, उसे देखो। कमरे में अकेले बैठो, आंखें बंद करो, सांस को गहरा करो और बस देखो कि यह इच्छा कैसे आती है, कैसे शरीर में कंपन होता है। तुम्हें चौंकाने वाली बात यह लगेगी कि जब तुम सजग होकर इसे देखते हो तो यह इच्छा धीरे धीरे गायब हो जाती है, क्योंकि जो देखा गया है वह अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। पांचवा कदम, प्रेम की सही दिशा। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है वह सेक्स में डूब जाता है, क्योंकि वह उसी में निकास खोजता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी स्त्री या पुरुष से नहीं है। प्रेम का अर्थ है जीवन के प्रति अपनापन, कला के प्रति समर्पण, संगीत। जब तुम कहते हो करुणा, हाँ, जब मैं जैसा हूं ठीक हूं, तो काम मुझे किसी से तुलना नहीं करनी, मुझे किसी को साबित नहीं करना, कोशिश मत करो। तब तुम भरोसे में हो, प्रवाहित करो, और वही भरोसा तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। एक खाली मन। तो याद रखो, खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम सब अच्छा होता नहीं है, क्योंकि भरोसा ही प्रार्थना है, भरोसा ही ध्यान है, सार्थक करो, भरोसा ही प्रेम करो, योग करो। अगर तुम खुद पर भरोसा कर लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। ऊर्जा को तुम अपने भीतर ही भगवान को पालो। वही शक्ति जब तुम भरोसे में जीते हो, अब तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। सातवां कदम, धैर्य। घटनाएं तुम्हारे अनुरूप एक दिन में नहीं बनती, तो असफलता भी सफलता का रूप बन जाती है। जागरूकता बढ़ाओ। तो बस अब से यही स्मरण रखो, भविष्य से मत डरो, लेकिन अतीत पर मत रो। खुद पर भी भरोसा रखो, कभी जीतोगे सब अच्छा, लेकिन हर बार तुम थोड़ा थोड़ा सजग होते जाओगे। एक दिन यह प्रवृत्ति अपने आप गिर जाएगी। हस्तमैथुन को छोड़ना दमन नहीं, जागरण है। यह तब संभव होता है जब तुम अपनी ऊर्जा की कद्र करते हो। याद रखो, सेक्स बुरा नहीं है, लेकिन अचेत सेक्स विनाश है। सजगता में वही शक्ति परमात्मा तक पहुंचाती है। तो जब भी यह भावना उठे
भीतर गहराई में कहो, मैं इस ऊर्जा को प्रेम में, ध्यान में बदल दूंगा। धीरे धीरे तुम देखोगे जो कभी तुम्हें बांधता था वही तुम्हें मुक्त करने लगा है। जिस दिन तुम अपनी काम ऊर्जा को जागरूकता में रूपांतरित कर लोगे, उस दिन तुम्हारा मन खाली नहीं रहेगा, वह भरा रहेगा प्रकाश से, प्रेम से, शांति से। और तब न हस्तमैथुन की जरूरत रहेगी, न किसी दबाव की। बस एक मौन आनंद बहेगा जो बाहर नहीं, भीतर से आता है। ऊर्जा को दबाओ मत, उसे बदलो। दमन में अंधकार है, रूपांतरण में दिव्यता।